नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन हब पे आपका स्वागत है और मैं सुरेंद्र यादव आज आज से ज्योग्राफी की का एक विषय स्टार्ट कर रहा हूँ। आज से हमारा जो लेक्चर है वह आपको प्रतिदिन मिलता रहेगा। तो जैसा कि हम शुरुआत करते हैं ज्योग्राफी यानी भूगोल। भूगोल जो एक सब्जेक्ट है, तो भूगोल क्या है? भूगोल में हम बेसिकली जो अध्ययन करते हैं, इसमें हम पृथ्वी के ऊपरी सतह के बारे में पढ़ते हैं। पृथ्वी का ऊपरी सतह और पृथ्वी की संरचना, मतलब उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, पृथ्वी किन किन चीज़ों से बना हुआ है, उसमें कौन सी धातुएं हैं, और मिट्टी ऊपर पृथ्वी की सतह की संरचना, जैसे कि पहाड़ है, पर्वत है, मरुस्थल है, कहीं पे घाटी है या फिर मैदान है, इन सब के बारे में पढ़ते हैं। भूगोल को मुख्यतः हम 3 भागों में बांटते हैं। तो यानी कि अगर हम भूगोल की परिभाषा की बात करें तो क्या होगा, एक ऐसा विषय जिसमें हम पृथ्वी की ऊपरी सतह, पृथ्वी की ऊपरी सतह, संगठन और संरचना के बारे में अध्ययन करते हैं, वह भूगोल कहलाता है। भूगोल को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। एक पहला पार्ट होता है ये भौतिक भूगोल। क्या है? जिसको कहते हैं कि भौतिक भूगोल, भौतिक भूगोल, ठीक है। और दूसरा है भौतिक भूगोल, दूसरा है मानव भूगोल। इसको क्या कहते हैं? मानव भूगोल, मानव भूगोल। और तीसरा इसको राजनीतिक भूगोल, या फिर इसको कहा जाता है प्रादेशिक भूगोल, या इसको कहा जाता है प्रादेशिक भूगोल। इसको क्या कहते हैं? प्रादेशिक भूगोल। तो भौतिक भूगोल में हम क्या चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं? भौतिक भूगोल में हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ते हैं, जैसे कि हम पर्वत के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे कि हम पर्वतों के बारे में पढ़ते हैं। उसके बाद पर्वत हुआ, और पठार हो गया। पर्वत, पठार के बारे में हम पढ़ते हैं। उसके बाद इसमें नदियों के बारे में पढ़ते हैं, मरुस्थल के बारे में पढ़ते हैं। और मतलब भौतिक संरचना, पृथ्वी की ऊपरी सतह की जो भौतिक जलवायु हो गया, जलमंडल है, और उसमें हम जो है स्थल मंडल, और जलमंडल, वायुमंडल, इन सब के बारे में हम इसमें अध्ययन करते हैं। तो ये क्या कहलाएगा? ये हमारा भौतिक भूगोल है। मानव भूगोल, जो मानव भूगोल में हम जैसे मानव की जैसे संस्कृति के बारे में, उसमें सामाजिक उसकी सोसाइटी, मानव सामाजिक अध्ययन किया जाता है। कृषि के बारे में अध्ययन करते हैं, और उसके बाद मानव की संस्कृति के बारे में अध्ययन करते हैं, जनसंख्या के बारे में अध्ययन करते हैं। उसके बाद इंडस्ट्री, औद्योगिक विस्तार, जिस उद्योगों का विस्तार किन क्षेत्रों में होता है, उनके बारे में अध्ययन करते हैं। तो व्यापारिक जो सड़क है, रेल मार्ग है, सड़क मार्ग है, यानी यातायात के बारे में, व्यापार और ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, उसके बारे में अध्ययन करते हैं। तो ये हमारा क्या हो लगा था? मानव भूगोल। प्रादेशिक भूगोल जिसको कहा जाता है, इसको क्या कहते हैं? एक और नाम से जाना जाता है राजनीतिक भूगोल, जिसके बारे में हम देश और उसकी सीमाओं के बारे में अध्ययन करते हैं। कोई देश और उसकी सीमाएं, जिसमें सबसे बड़ा देश, सबसे छोटा देश, और मतलब उसकी राजधानी, वहाँ पे मुद्रा क्या चलती है, और वहाँ की रहन सहन, इन सब के बारे में, और उसका पॉलिटिकल, जिसको कहते हैं राजनीतिक, तो उन चीज़ों के बारे में अध्ययन किया जाता है। तो ये कहलाता है हमारा प्रादेशिक भूगोल। यानी कि भूगोल जो हमारा हुआ, भूगोल क्या कहलाता है? भूगोल जो ये भूगोल किसको कहते हैं? भूगोल वह विषय है जिसमें हम पृथ्वी की संरचना और संगठन के बारे में अध्ययन करते हैं, भूगोल कहलाता है। भूगोल को 3 भागों में बांटा गया: भौतिक भूगोल, मानव भूगोल और प्रादेशिक भूगोल। भौतिक भूगोल में हम पृथ्वी के जैसे पर्वत, पठार, और नदी हो गया, और उसके बाद मरुस्थल, इन सब के बारे में अध्ययन करते हैं। मानव भूगोल में समाज, उसके बाद उनकी संस्कृति, और उसके बाद जनसंख्या के बारे में, कृषि के बारे में, उद्योगों के बारे में, और यातायात और ट्रांसपोर्टेशन, मतलब व्यापार के बारे में अध्ययन करते हैं। प्रादेशिक भूगोल में हम
देश और उसकी सीमाओं और वहाँ पे मतलब वहाँ पे रहन सहन व्यवसाय और इन सब के बारे में और अध्ययन करते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, भूगोल के 3 पार्ट हो गए। तो भूगोल को अगर हम अध्ययन, अब हम भूगोल के को जो पढ़ने का तरीका है, जो भूगोल के पढ़ने का के 2 तरीके हैं। अब हम भूगोल को कितने तरीके से पढ़ते हैं, 2 तरीके से। अगर हमको पढ़ना है भूगोल को तो हम कैसे पढ़ेंगे, 2 तरीके से पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे, 2 तरीके से। तो 2 तरीका वो कौन कौन सा है देखते हैं। 2 तरीका भूगोल को 2 तरीके से पढ़ते हैं। एक तो हमारा क्या कहलाता है, एक हमारा कहलाता है भूगोल में एक क्रमबद्ध तरीका होता है। ठीक है, एक क्या हो गया, क्रमबद्ध तरीका, एक हो गया प्रादेशिक तरीका। तो 2 तरीके से भूगोल को पढ़ते हैं। ये 2 तरीका, एक होगा क्रमबद्ध तरीका, एक क्रमबद्ध हो गया, और दूसरा हो गया प्रादेशिक। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि क्रमबद्ध तरीका ये हो गया कि जैसे हमको पढ़ना है, मान लो कि एक सीरियल से पढ़ना है। सपोज करो हम भूगोल के 2 भाग में, एक तो होता है विश्व भूगोल, ठीक है, एक हो गया हमारा विश्व भूगोल, ठीक है, एक हो गया भारत का भूगोल, ठीक है, एक हो गया भारत का भूगोल। तो जैसे हमने शुरू किया, मान लो यहाँ से विश्व भूगोल, तो विश्व भूगोल में हम पहले क्या पढ़ेंगे, कॉन्टिनेंट के बारे में पढ़ेंगे, 7 महाद्वीप के बारे में पढ़ेंगे, फिर एक एक महाद्वीप के बारे में पढ़ेंगे, फिर उसमें क्या पढ़ेंगे कि ऐसा एक एक महाद्वीप पढ़ेंगे, महाद्वीपों में फिर उस देश को पढ़ेंगे, तो उसमें सबसे बड़ा देश पढ़ेंगे, उनकी राजधानी पढ़ेंगे, फिर वहाँ का भौतिक संरचना पढ़ेंगे, फिर पहाड़ पर्वत, उसमें कौन कौन से पहाड़ हैं, मरुस्थल कौन सा है, पर्वत कौन सा है, नदी कौन कौन सी, इन सब के बारे में पढ़ते हैं। तो ये एक क्रमबद्ध तरीका हो गया पढ़ने का, ठीक है। तो ये जो हो गया एक क्रमबद्ध तरीका। अब इस तरीके से प्रादेशिक तरीका क्या हो गया, प्रादेशिक तरीका ये हो गया कि जैसे हम कोई सा एक लोकेशन उठा लिए, मान लो कि हमने जैसे भारत के बारे में पढ़ना है, ठीक है, तो एक भारत को ले लिया। अब भारत में कौन से पर्वत हैं, कौन से पहाड़ हैं, मरुस्थल हैं, और उसके बाद नदी कौन सी है, यहाँ पे नदी कौन सी है उसके बारे में पढ़े, और उसके बाद फिर उसकी पठार मरुस्थल इन सब के बारे में पढ़ना शुरू किया। मतलब फिर उसके बाद हमने क्या किया, चीन को उठाया, फिर हमने क्या किया, किसी और कंट्री का लिया, फिर इस तरह से मतलब एक एक कंट्री को उठाया, और उस कंट्री में हम तीनों भूगोल का अध्ययन करते। तीनों भूगोल कौन कौन सा, एक तो देखो प्रादेशिक भूगोल के बारे में जो पार्ट आते हैं उसका अध्ययन किया, मानव भूगोल का अध्ययन किया, फिर प्रादेशिक भूगोल यानी कि पॉलिटिकल यानी राजनीतिक, इन सारी चीज़ों का अध्ययन किया। फिर जैसे कि मान लो एक देश उठाया तो उसकी देश की सीमाएं किस किस से मिलती हैं, इन सब के बारे में पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया क्या चीज़, ये हमारा हो गया कि 2 तरीका हो गया, भूगोल पढ़ने के 2 तरीके हो गए। एक कौन कौन सा हो गया, क्रमबद्ध तरीका हो गया, एक हो गया प्रादेशिक तरीका। क्रमबद्ध तरीके में हम क्या करते हैं कि एक सीरियल से पढ़ना स्टार्ट करते हैं, ठीक है, उसको पढ़ते हैं। और प्रादेशिक तरीका में क्या हुआ, एक देश को लिया और उस देश में हम जो भी चीज़ें हैं, या एक देश लिया, एक कॉन्टिनेंट लिया, एक कॉन्टिनेंट, और उसमें हम नदी नाला तालाब मरुस्थल पर्वत पहाड़ पठार इन सब के बारे में पढ़ते हैं कि उसमें क्या क्या है, उस देश की सीमाएं किस किस से मिलती हैं, उस देश की मुद्रा क्या है, उसकी सीमाओं जो मिलती हैं उसकी मुद्रा क्या है, ठीक है। ये एक जो है हमारा पढ़ने के 2 तरीके हो गए। अब हम आते हैं इस पे कि हमारा जो देखिए उत्तर प्रदेश के सारे एग्जाम, बेसिकली हमारा उद्देश्य ये है कि उत्तर प्रदेश के इन सारे लेक्चरों में जो मैं आगे और अभी जो करने जा रहा हूँ उसमें हमारे सारा मोटिव ये है कि हम उत्तर प्रदेश के एग्ज़ाम, जितने भी एग्ज़ाम हैं उन सबको कवर करते हुए उनको दृष्टि में रखते हुए हम जो है ये क्लास स्टार्ट की हैं। तो उत्तर प्रदेश का एग्ज़ाम के जैसे जैसे उत्तर प्रदेश पुलिस का एग्ज़ाम हुआ, लेखपाल का हुआ, आने वाले समय में पेट का है, और वीडियो का हो या फिर जूनियर असिस्टेंट का है, उन सबको ध्यान में रखते हुए हमने ये वीडियो तैयार किया है,
ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, तो इस हिसाब से हमको हमारे इसमें उत्तर प्रदेश के एग्जाम को देखते हुए हमें विश्व भूगोल के मुश्किल से एक आध क्वेश्चन आते हैं, तो उसको हम बाद में कवर कर लेंगे। लेकिन बेसिकली हमारा उद्देश्य ये है भारत का भूगोल। तो हम जो है इसमें क्या अध्ययन करेंगे, भारत का भूगोल। तो भारत के भूगोल के बारे में हम पढ़ते हैं सबसे पहले भारत का भूगोल। ठीक है, तो हमारा क्या उद्देश्य है, भारत का भूगोल, भारत का भूगोल। तो भारत का भूगोल, भारत का भूगोल। तो भारत के भूगोल में हम लोग बेसिकली यहाँ पे इस भारत के भूगोल में क्या क्या पढ़ना है, हम लोग को पढ़ना क्या क्या है। भारत के भूगोल में सबसे पहले हम पढ़ेंगे भारत का विस्तार। इसमें क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले भारत का विस्तार। ठीक है, भारत का विस्तार पढ़ लिया। उसके बाद इसमें राज्यों के बारे में पढ़ेंगे, राज्य कौन कौन से, कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश यानी यूनियन टेरिटरी के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, उसके बाद इसके पड़ोसी देश, पड़ोसी देश के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और उनकी सीमा ठीक है, कि किसी सीमा लगती है। उसके बाद क्या पढ़ेंगे, इसमें हम और सारी चीज़, नदी पढ़ेंगे। ठीक है, क्या है, नदी। उसके बाद मरुस्थल यानी कि डेजर्ट के बारे में पढ़ेंगे। और उसके बाद क्या पढ़ेंगे, पर्वत और क्या, मैदान। ठीक है, तो इतने सारे चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे भारत के भूगोल में। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ते हैं, सबसे पहले हम पढ़ते हैं भारत के भौगोलिक विस्तार। ठीक है, तो भारत का भौगोलिक विस्तार के बारे में पढ़ते हैं सबसे पहले। तो भौगोलिक विस्तार, ठीक है, तो भारत का भौगोलिक विस्तार। ठीक है, तो आते हैं भारत का भौगोलिक विस्तार। सबसे पहले भारत का भौगोलिक विस्तार देखिए, भारत का भौगोलिक विस्तार जो पूरब से पश्चिम तक है, पूरब से पश्चिम तक जो भारत के भौगोलिक विस्तार में जो पूरब से पश्चिम तक है, वो है हमारा, पूरब से पश्चिम तक का विस्तार जो है वो, एक सेकंड, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि भारत में कुल कितने राज्य हो गए हैं, 28 राज्य हैं। ठीक है, और 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं। 8 क्या हो गए, यूनियन टेरिटरी हो गए, 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं। अब जब सबसे उत्तर की तरफ ध्यान देते हैं, तो सबसे उत्तर में, भारत के सबसे उत्तर में कौन सा राज्य है, सबसे उत्तर में, तो सबसे उत्तर में हमारा क्या है, जम्मू एंड कश्मीर। तो जम्मू एंड कश्मीर, और क्या है, लद्दाख। क्या है, लद्दाख। और इधर सबसे दक्षिण में क्या है, तो सबसे दक्षिण में हमारा क्या पड़ता है, तमिलनाडु। क्या है, तमिलनाडु। क्या है, तमिलनाडु। ठीक है, और यहाँ पे हमारा क्या है, तो दक्षिण में इधर क्या है, गुजरात। तो यार क्या है, इधर गुजरात है। और यहाँ पे इधर से अगर हम इधर की बात करें, तो ये क्या है, ये हमारा है अरुणाचल प्रदेश। क्या है, अरुणाचल प्रदेश। तो अगर हम भारत के विस्तार की बात करें, विस्तार यानी उत्तर से दक्षिण की तरफ का विस्तार, उत्तर से दक्षिण की तरफ से का विस्तार, यानी यहाँ से यहाँ तक का। तो उत्तर से दक्षिण तरफ का विस्तार है, ये है 3214 किलोमीटर। कितना है, 3214 किलोमीटर। और पूरब से पश्चिम का विस्तार, यानी अब इधर से करें तो पश्चिम से पूरब का विस्तार, पश्चिम से पूरब का विस्तार कितना है, पश्चिम से पूर्व का विस्तार है 2933 किलोमीटर। 2933 किलोमीटर।
तो हमारा क्या है, उत्तर से दक्षिण का विस्तार है 3214 किलोमीटर और 2933 किलोमीटर हमारा पूर्व से पश्चिम की तरफ का विस्तार है। अब हम अध्ययन करते हैं। अब पहले इसको मिटा, हाँ, अब इधर आते हैं इसका अक्षांशीय विस्तार। इसका क्या है, अक्षांशीय विस्तार। अक्षांश जो आता है, अक्षांश यानी उत्तर में, इधर सबसे दक्षिण में कितना डिग्री, 8 डिग्री 4 मिनट। 8 डिग्री यानी यहाँ पे भारत का भूमि है 8 डिग्री 4 मिनट का। और उत्तर में, वो उत्तर की तरफ है, उत्तर में 37 डिग्री, उत्तर में क्या है, 37 डिग्री और 6 मिनट। उत्तर में 37 डिग्री 6 मिनट, उत्तर में 37 डिग्री 6 मिनट। पश्चिम में क्या है, पश्चिम में है 68 डिग्री 7 मिनट, 68 डिग्री 7 मिनट। और पूर्व में है 97 डिग्री और 25 मिनट। 97 डिग्री 25 मिनट। यानी कि दक्षिण में, यानी इधर हम कहेंगे दक्षिण में 8 डिग्री 4 मिनट, यहाँ पे दक्षिण में 8 डिग्री 4 मिनट और उत्तर में कितना है, 37 डिग्री 6 मिनट, 37 डिग्री 6 मिनट। और यहाँ पे पश्चिम में है 68 डिग्री 7 मिनट से पूरब की तरफ ये विस्तार है 97 डिग्री 25 मिनट। यानी इधर यहाँ 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट और पश्चिम में 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट तक इसका विस्तार है। अच्छा, यहाँ सबसे दक्षिणतम बिंदु अगर भूमि के हिसाब से देखिए, भारत की भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु है हमारा कन्याकुमारी। कन्याकुमारी ये सबसे दक्षिणतम बिंदु है, ठीक है, भूमि। और अगर भारत का जो द्वीप सहित सब देखा जाए तो उस हिसाब से हमारा सबसे दक्षिणतम बिंदु क्या है, इंदिरा पॉइंट। ये इंदिरा पॉइंट, ठीक है, इंदिरा पॉइंट, ठीक है, इंदिरा पॉइंट जो कि कहाँ पे है, यहाँ पे है। इंदिरा पॉइंट कहाँ पे है, इंदिरा पॉइंट यहाँ पे है, ठीक है। लेकिन भारत की भूमि का अगर देखा जाए तो क्या होगा, कन्याकुमारी, ठीक है। और अगर द्वीप को भी शामिल कर लिया जाता है तो क्या हो जाएगा हमारा दक्षिणतम बिंदु, इंदिरा पॉइंट। और सबसे उत्तरी बिंदु क्या है, जो यहाँ पे है, और ये इसको क्या कहते हैं, इंदिरा कॉल। इस समय अगर कहेंगे इंदिरा कॉल कहाँ पे है तो वो है लद्दाख में, ठीक। और सबसे पश्चिमी बिंदु क्या है, सबसे पश्चिमी बिंदु को कहते हैं गौर माता या फिर किबंधु, नहीं, इसको क्या कहते हैं, गौर माता, क्या कहते हैं, गौर माता, ठीक है। और सबसे पूर्वी बिंदु को क्या कहेंगे, सबसे पूर्वी बिंदु, एक मिनट इसको इरेज कर देते हैं सब। और सबसे दक्षिणी बिंदु को क्या कहते हैं, उसको कहेंगे किबंधु, क्या कहेंगे, किबंधु। सबसे दक्षिणी बिंदु को क्या कहेंगे, सबसे पूर्वी बिंदु को क्या कहते हैं, किबंधु, ठीक है। देखो यहाँ पे ए लिखा नहीं रहा, किबंधु, ठीक है। ये कहाँ पे पड़ता है, अरुणाचल प्रदेश में। और गौर माता कहाँ पड़ता है, गुजरात में, ठीक है। ये किबंधु कहाँ पड़ेगा, अरुणाचल प्रदेश में। गौर माता कहाँ पड़ेगा, गुजरात में, ठीक है। और ये कन्याकुमारी कहाँ पे है, तमिलनाडु में। और इंदिरा कॉल कहाँ पे है, लेह में। और यहाँ जो हमारा द्वीपों सहित मिला लिया जाता है तो ये कहाँ पे है, अंडमान निकोबार में है। तो ये कहाँ पे है, अंडमान
बार द्वीप समूह पे है। ठीक है, तो ये हो गया। अब भारत के पड़ोसी देशों के बारे में देखते हैं। तो सब भारत के कुल 7 पड़ोसी देश हैं जो स्थल भाग से मिले हुए हैं। स्थल भाग से एक इसको इरेज करते हैं। हाँ, स्थल भाग से स्थल से सीमा बनाने वाले 7 देश हैं। 7 देश कौन कौन से हैं? सबसे पहले पाकिस्तान, सबसे पहले क्या आता है? पाकिस्तान। ठीक है, उसके बाद क्या है? अफगानिस्तान, उसके क्या आता है? अफगानिस्तान। उसके बाद क्या आता है हमारा? चाइना आता है, चीन हो गया। ठीक है, उसके बाद नेपाल हो गया। उसके बाद क्या आता है? भूटान। उसके बाद भूटान। उसके बाद हमारा म्यांमार। ठीक है, उसके बाद म्यांमार हो गया। उसके बाद बांग्लादेश। ठीक है, बांग्लादेश। ये देश हो गए। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7। ये 7 हमारे क्या हैं? जो स्थल से जुड़े हुए देश हैं। 7 क्या हैं? स्थल से जुड़े हुए देश हैं। ठीक है, तो इसमें जो सबसे ज़्यादा सीमा कौन बनाता है? सबसे ज़्यादा सीमा बनाता है हमारा बांग्लादेश। तो सबसे ज़्यादा सीमा कौन बनाता है? बांग्लादेश। बांग्लादेश की सीमा कुल कितना इसकी भारत से लगी हुई सीमा की लंबाई कितनी है? ये है हमारा 4096 किलोमीटर। 4096 किलोमीटर इसका। और हमारा इसके बाद नेपाल से जो सीमा बनाता है वो है 1751। ठीक है, उसके बाद भूटान 699। ठीक है, और म्यांमार 1643 किलोमीटर। उसके बाद तुम्हारा चाइना 3488 किलोमीटर। ठीक है, एक सेकंड इसको हटाते हैं। 3488 यहाँ पे देखो, जो चाइना है वो कितना बनाता है? 3400, एक सेकंड, 3488 किलोमीटर। और इधर से पाकिस्तान कितना बनाता है? 2333 किलोमीटर। पाकिस्तान का 2333 किलोमीटर बनाता है। एक तुम्हारा हमारा यहाँ पे पड़ता है, इसका नाम है अफगानिस्तान। 106 किलोमीटर की सीमा बनाता है। 106 किलोमीटर की सीमा बनाता है। तो अब हम देखते हैं जैसे कि सबसे पहले क्या ना, देखिए अफगानिस्तान का कितना सीमा बनाता है? 106 किलोमीटर। पाकिस्तान कितनी सीमा बनाता है? 3323 किलोमीटर। ये कितना बनाता है? 3323। ये कितना बनाता है? 3323 किलोमीटर बनाता है। उसके बाद चाइना बनाता है 3488, और नेपाल बनाता है 1751, और भूटान बनाता है 699, और म्यांमार बनाता है, म्यांमार जो ये वाला है इस तरह म्यांमार बनाता है 1643 किलोमीटर। बांग्लादेश जो सबसे ज़्यादा सीमा पर शेयर करता है भारत के साथ, उसका है 4096 किलोमीटर सीमा बनाता है। ये 7 देश जो भारत से स्थलीय सीमा के द्वारा जुड़े हुए हैं। और भारत से जो स्थलीय जलीय सीमा से जुड़े हुए देश हैं उसमें कौन कौन से हैं? सबसे पहले उसमें आता है श्रीलंका। में क्या है? श्रीलंका आता है। और क्या है? मालदीव है। श्रीलंका और मालदीव।
ठीक है, श्रीलंका है, मालदीव है और हमारा श्रीलंका, मालदीव और मलेशिया, सिंगापुर है। एक मिनट। तो श्रीलंका और मालदीव को लेकर हमारे कुल कितने पड़ोसी देश हो गए? श्रीलंका और मालदीव को लेकर हमारे कुल पड़ोसी देशों की संख्या हो गई 9 पड़ोसी देश हो गए, जिसमें मालदीव और श्रीलंका ये 2 ऐसे देश हैं जिनसे भारत का क्या है, जलीय सीमा का साझा करता है। और 7 देश ऐसे हैं जिसमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार ये जिनसे स्थलीय सीमा साझा करता है। ठीक, तो अब दोस्तों इसके आगे अगली क्लास में हम मिलते हैं आपसे। जय हिंद।